वीडियो की स्टार्टिंग में हमें साहिवाल का पहाड़ी इलाका दिखाया जाता है जो पाकिस्तान में था। वहाँ पर हम कुछ पाकिस्तानी आईएसआई सोल्जर को देखते हैं जो एक लैब की तरफ आ रहे थे। हम कमांडर जाफर को देखते हैं जो अपने साथ 2 आदमियों को लेकर आया था। जाफर और उसके साथी लैब के अंदर आ जाते हैं। जाफर लैब में सभी को बताता है कि उसके दादा एक साइंटिस्ट थे, उन्हें पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में शामिल किया गया था। तब उन्होंने जाफर को बताया था कि दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार एक एटम है, पर जाफर ने अपने दादा की बात को झूठ साबित कर दिया। उसने एक वायरस को एक हथियार के रूप में इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रहा था। ये वायरस हवा में मिलकर 15 सेकंड के अंदर काफी सारे लोगों को खत्म कर सकता था। जाफर इस वायरस का एक लॉट इंडिया भेजने के लिए बोलता है। वहाँ पर खड़ा एक आदमी इन सब बातों की रिकॉर्डिंग कर रहा था। हम मुंबई का सीन देखते हैं जहाँ पर विराट और समिता की एंगेजमेंट थी। वहाँ पर हम टीना को भी देखते हैं। समिता टीना से क्षितिज के बारे में पूछती है। टीना बताती है कि वो जिनेवा में है और 15 दिन कह कर गया था। उसे अब तक 2 महीने हो गए हैं, घर भी नहीं आया। हमें साहिवाल के हाईवे का ढाबा दिखाया जाता है। हम एक आदमी को देखते हैं, उसका नाम क्षितिज था जो एक रो एजेंट था। क्षितिज गार्बेज बॉक्स में एक पैकेट रख देता है और किसी को फोन लगाता है। वो आदमी उसके सामने वाली टेबल पर बैठा था, उसका नाम अब्बास था। क्षितिज अब्बास को फोन पर बोलता है कि मुझे कल सुबह तक जाफर की वॉइस रिकॉर्डिंग और फारूक के फिंगरप्रिंट चाहिए, पेन ड्राइव भी चाहिए, और बोलता है कि मैंने चश्मे में पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की है। ये वायरस आज तक का सबसे खतरनाक वायरस है। फिर अब्बास पार्सल लेकर वहाँ से चला जाता है। क्षितिज विराट को कॉल करता है। क्षितिज विराट को वायरस के बारे में बताता है और बोलता है कि ये वायरस सुबह निहाल वाला में ड्रॉप किया जाएगा। वहाँ से वानी वाला के रास्ते इंडिया में लाकर बड़े शहरों में पहुँचा देंगे, उन्हें रोकना होगा। विराट उसे वहाँ से वापस आने के लिए बोलता है। क्षितिज बोलता है कि मैं लैब डिस्ट्रॉय कर आऊंगा और बोलता है कि अगर मिशन फेल हो गया तो टीना को सॉरी बोल देना। उसे लगता है कि मैं जिनेवा में हूँ। हम एक ट्रक को देखते हैं जो पाकिस्तान का था, नहीवाल की तरफ बढ़ रहा था। ट्रक में बैठा हुआ आदमी बीएसएफ के जवानों को देख लेता है, साथियों को कॉल लगाता है। बीएसएफ वालों के पास 2 ड्रोन उड़कर आते हैं जिसमें बॉक्स था। उन दोनों ड्रोनों को डिस्ट्रॉय करके वो बॉक्स रख लेते हैं। वहाँ पर विराट भी आ जाता है। विराट बॉक्स खोलता है तो उसमें पत्थर मिलते हैं। फिर पता चलता है कि उन्होंने वायरस ड्रॉप करने की जगह बदल ली थी। वो वायरस लेकर साइनी वाले की तरफ निकल गए थे। विराट उनकी लोकेशन देख लेता है। वो पैराग्लाइडिंग करके उनके पास पहुंच जाता है। ट्रक में से एक बंदा निकलकर विराट को चाकू दिखाता है। विराट उसका चाकू दूर फेंक कर उसे नीचे गिरा देता है। ट्रक में से 4 लोग निकलते हैं। उनके हाथों में सरिया हथौड़ा था। वो विराट पर हमला करने लगते हैं। विराट उनके साथ कॉम्बैट फाइट करता है और हथौड़ा लेकर उन्हें मारता है। एक आदमी पीछे से विराट के गले में चैन डाल देता है। विराट उससे बच जाता है और हथौड़ा लेकर एक का सर फोड़ देता है और दूसरे का पूरा जबड़ा बाहर निकाल देता है। फिर वो ट्रक के ऊपर आ जाते हैं। वो बाकी बचे दोनों बंदों को मार देता है और उनका कंसाइनमेंट जला देता है। बचे हुए एक आदमी को अपने साथ ले आता है। ये बात आईएसआई के हेडक्वार्टर में पहुंच गई थी। उन्हें पता लगता है कि उनका एक आदमी पकड़ा गया। कुछ वायरस सैंपल के लिए ले गए हैं। उन सैंपल का यूज करके वो उसका एंटीडोट बनाएंगे। जाफर को काफी गुस्सा आता है। वो अपना पास्ट याद करता है जहां पर वो कारगिल की लड़ाई में अपने साथियों को छोड़कर वापस आ गया था। जाफर अपने साथियों को बोलता है कि लैब में कोई इंडियन का स्पाई एजेंट है, उसे पकड़ो। हम क्षितिज को देखते हैं जो ढाबे पर आया था। अब्बास बताता है कि इशफाक के फिंगरप्रिंट्स और जाफर की वॉइस की रिकॉर्डिंग सब है। अब्बास क्षितिज को उस लैब में जाने के लिए मना करता है पर क्षितिज मना कर देता है। फिर हम विराट को देखते हैं। वो उस वायरस का कोड ब्रेक करने के बारे में सोच रहा था। तभी उनके ऑफिस में एक वार्निंग शो होने लगती है। उन्हें पता लगता है कि कोई क्षितिज का डाटा कॉपी कर रहा है। फिर हम पाकिस्तान के आईएसआई टेक्निकल रूम को देखते हैं जहाँ पर जाफर को गुलफाम शेख उर्फ क्षितिज की पूरी डिटेल मिल जाती है। विराट क्षितिज को कॉल लगाता है पर क्षितिज लैब में पहुंच गया था। वो विराट की कॉल नहीं उठाता। विराट अब्बास को कॉल लगाता है कि क्षितिज को जल्दी से बाहर निकालो। क्षितिज ने वहां पर पूरा डाटा हैक कर लिया था और वायरस का एक्सेस
वाली पेन ड्राइव अपने पास रख ली थी। तभी वहां पर फारूक आ जाता है। क्षितिज पेन ड्राइव किसी की जेब में डाल देता है जिसमें वायरस का एक्सेस था। तभी वहां पर एक अलर्ट बजना चालू हो गया था, सिस्टम क्रैश होना चालू हो गया था। तभी फारूक पेन ड्राइव निकाल कर लैब शट डाउन कर देता है और क्षितिज को अरेस्ट कर लेता है। अब बस ये खबर विराट को भेज देता है। फिर इंडिया में हम रो कवर्ड यूनिट का हेडक्वार्टर देखते हैं जहां बक्सी ने रो से अलग होकर बनाया था। बक्सी का हेड ऑफिसर बताता है कि पाकिस्तान चाहता है कि हम पब्लिकली मान ले कि क्षितिज इंडियन स्पाई एजेंट है। दूसरी तरफ क्षितिज को काफी टॉर्चर किया जा रहा था। बक्सी कहता है कि एक तरीका है क्षितिज को वापस लाने का, हम उसे बचा सकते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूज करके। इसके लिए हम जल्दी से काम चालू करना पड़ेगा। बक्सी अपने साथियों को क्षितिज की पूरी 2 महीने की डिटेल अपलोड करने के लिए बोलता है। उसके ट्रांजैक्शन, क्रेडिट कार्ड डिटेल, सारी डिटेल अपलोड करने के लिए बोलता है और गुलफाम शेख आइडेंटिटी डिसेबल करने के लिए बोलता है। पाकिस्तान ने भी अंदाजा लगा लिया था कि इंडिया ICJ में अपील करेगा। फिर न्यूज में एक खबर आती है कि क्षितिज को एक टेररिस्ट बता दिया था और बोला कि ये रो का एजेंट है और इसके पास से 10 लाख रुपए मिले हैं और ये पाकिस्तान के काफी बड़े देशों पर हमला करने वाला है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।